हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल कच्चे केले का कोफ्ता। बनाना जितना आसान है उतना ही ये स्वादिष्ट है। जिन लोगों को कच्चे केले का फ्लेवर पसंद नहीं आता वो ज़रूर ट्राई करें, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मेरे घर में पका हुआ केला तो खाते हैं लेकिन कच्चा केला कोई नहीं खाते थे, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाया ना तो सबको बहुत पसंद आया। ये इतनी स्वादिष्ट होती है, सबने मांग मांग करके खाया। तो चलिए आसान सी रेसिपी कच्चे केले के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 केले ले लिए हैं, कच्चे केले हैं और अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, मीडियम साइज़ के हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कुकर में पानी डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब केलों को इसके अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 2 विसल आने तक पकाएंगे। मैं यहाँ पे केले को पूरा सॉफ्ट नहीं पकाऊंगी, मतलब थोड़ा सा कच्चा ही रखूंगी। रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर का पेस्ट बना के लिया है। अब इसको साइड कर देंगे। इधर मैंने ओखली या इमाम दस्ता लिया है, उसमें मैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन दरदरा कूटने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब इसको साइड कर देंगे। इधर 2 विसल लग गए थे, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब केलों को अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए केला का कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ केले को मैंने यहाँ पूरी तरह से नहीं पकाया है, थोड़ा सा कच्चा ही रखा है। अब केलों को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। केला हमारा ठंडा हो गया है, अब इसके छिलके को हम उतार लेंगे। अब अच्छा एक बात बताइए, आप छिलकों का क्या करते हैं? फेंक देते हैं या ऊपर पेड़ पौधों में डालते हैं? तो मैं यहाँ पर केले के छिलकों को चटनी में यूज़ करती हूँ। इसका चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो ज़रूर से चटनी बनाइए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा किस किस को केले के छिलकों की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने केले के छिलकों को छील लिया है। अब मैशर की सहायता से मैश करूँगी। तो मैश करते समय आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हार्ड है। आप मैश करें चाहे कद्दूकस कर लें, ठीक है। मैं मैश इसलिए कर रही हूँ कि केले का जो हल्का छोटा छोटा क्रंचीनेस आता है ना, वो बाइट वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। 1 चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्च का कूटा हुआ पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे 8 काली मिर्च कूट करके डाला है। 2 चम्मच बारीक चॉप प्याज डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच बेसन का ले रही हूँ। बेसन का इस्तेमाल आप ज़्यादा मत कीजिएगा वरना कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर मैंने क्यों डाला? बेकिंग पाउडर मैंने इसीलिए डाला ताकि कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बने, फूले-फूले बने, इसीलिए बेकिंग पाउडर डाला। आप चाहें तो थोड़ा-सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाया। अब अच्छी तरह से सबको मिक्स करके एक डो के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये डो के फॉर्म में चेंज हो गया है, दिख रहा होगा आपको। अब छोटे-छोटे गोले लेकर के कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ता यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, छोटा, मीडियम, बड़ा, जैसा भी आपको कोफ्ता चाहिए उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो मैं एक बना रही हूँ अभी। तो ये देखिए एक कोफ्ता हमारा तैयार हो गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना। बाकी सबको भी इसी तरह बना लेंगे। तो मैंने बना लिया है, अब इसको साइड कर देंगे। अब कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। जब हम कोफ्ते डालें तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई या लो नहीं रखेंगे। अब कोफ्ते डालने के बाद कुछ देर के छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद ही अल्टे पलटेंगे। तो इस तरह से मैं अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। आप इस तरह से भी फ्राई करके स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। कोफ्ते केले तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो ये देखिए हमारा जो कोफ्ता है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
तो अब मैंने निकाल लिया है। बाकी जो कोफ्ते जो तेल में फ्राई किए थे, एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल लिया। सिर्फ ग्रेवी के लिए ही तेल कढ़ाई में मैंने छोड़ा है। यहाँ पे कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 लौंग, एक तेज़पत्ता। अब बारीक चॉप यहाँ पे जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था उसको डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। अब मीडियम फ्लेम पे प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है, कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से प्याज में मसालों को मिला लेंगे। ये मैंने मिला लिया। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। टमाटर डालते के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यानी मैं यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। अब मैंने मिला लिया है। अब लीड लगा करके इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 4 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो मसाला हमारा जो है अच्छी तरह से भुन गया है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे ग्रेवी में लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो, मैं किसी कारणवश नहीं डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालना। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो पानी अब्ज़ॉर्ब करता है। पानी में वो जाके फूलेगा तो जो हमारा पानी है, जो ग्रेवी है वो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए पानी ज़्यादा डालें। अब एक बार मिला करके इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। तो लीड लगा दिया मैंने, उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए ग्रेवी में हमारा काफ़ी अच्छा खासा उबाल आ गया है। एक बार मिला लेते हैं। तो ये हमने मिला लिया। अब सारे कोफ्तों को इसके अंदर डाल देंगे। जब आपको खाना हो, अगर जैसे अभी बना रहे हो आप, तुरंत खाना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रखना। अगर 2 घंटे 3 घंटे के बाद खा रहे हो तो ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखना, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ग्रेवी जो गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है, 2 हरी मिर्च काट करके डाली है, हरा धनिया डाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमें यहाँ ज़्यादा देर उबालना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए थे, कोफ्ते हमारे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, फूल गए हैं। और आपको ग्रेवी दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये पतली है ग्रेवी, है ना? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 घंटे के बाद खाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी है, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी तो ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो ये एक बार मिला लिया है मैंने, ये देख लीजिए। अब ये हमारा टेस्टी सा केले का कोफ्ता बनके तैयार हो गया। तो आई होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।